श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 31 मार्च यानी कि चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन। साथ ही साथ आज का दिन अपने महादेव का है यानी कि सोमवार। और आज के दिन आप सभी को नवरात्रि और सोमवार के दोनों ही संयोग एक साथ बन रहे हैं। तो दुर्गा शिव दीपक आप सभी को आज अपने घर पे जलाना है, वो भी शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में कभी भी इस दीपक को लगा सकते हो। इस दीपक को लगाने का एक छोटा सा नियम है, उसी की बात हम लोग करेंगे। चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आप पे घर में चल रही हों, उन सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। देखो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए दिखाई दे रहा होगा एक दीपक, है ना। देखो ध्यान रखिएगा, भले ही इस उपाय का नाम है क्या, दुर्गा शिव दीपक, लेकिन दीपक हमें लगाना कितना है, मात्र एक दिया। और दीपक में आटे के दिए का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इस प्रकार से मिट्टी के दिए को लेना होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? चलो अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके से दीपक दिखाई दे रहा है। क्या करना है, इस दीपक के अंदर विशेष दिन है, दुर्गा शिव दिन का दिन है, तो आप सभी लोगों को इस दीपक के अंदर घी डालना है। अब तरीका थोड़ा समझते हैं। घी तो आपने डाल दिया, अब आपके पास में एक ही नियम है, वो नियम है कि दीपक हमें जलाना एक ही है और किन्हीं एक स्थान पे जलाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यह दीपक माँ दुर्गा के लिए लगा रहे हो, तो आप वो दीपक कहाँ पे लगाओगे, बेल पेड़ के नीचे, ठीक है ना। और अगर आप यह दीपक भगवान शंकर के लिए लगाना चाहते हो, तो भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भोले शंकर के शिवलिंग के पास लगा दो और आप बेल पेड़ के नीचे। अगर आप बेल पेड़ के नीचे दीपक को लगाना चाहते हो, तो जो दिया मैंने आप सभी को बताया है, उस दीपक को लंबी बत्ती का, अगर आप मेरी बात मानो तो दीपक को बेल पेड़ के नीचे ही लगाना। ये तो नवरात्रि तो अपनी जगह ठीक है, बट अगर आपने गुरुजी की कथा सुनी होगी, उन्होंने एक बार नहीं कम से कम 1000 बार कहा है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन, प्रत्येक सोमवार के दिन बेल पेड़ के नीचे घी का दिया लगाता है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, ना। तो आप सभी लोगों को बेल पेड़ के नीचे ऐसे लंबी बत्ती लगाना, ठीक है ना। हमेशा बेल पेड़ के नीचे कौन सा दिया लगता है, लंबी बत्ती का, तो लगा दिया। लेकिन हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, ये जो बत्ती आपने लगाई है, ये बत्ती का जो दिशा हो वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा ना हो, ठीक है ना। दीपक जलाने से पहले दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल का दाना रखेंगे, एंड देन दीपक को क्या करना है, प्रज्वलित करना है। घी तो आपने डाला ही डाला है। जब आप दीपक को जलाएंगे, जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स होंगी, समस्या होगी, उस समस्या के निवारण के लिए एक चुटकी चावल का दाना और डाल देना है दीपक के अंदर। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई भी संकट, कोई भी दुविधा, कोई तकलीफें नहीं आने वाली, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है कि आपको महादेव के शिवलिंग के पास दिया लगाना है तो आपने एक दिया लगा दिया, नहीं लगाएंगे क्या, ऐसा नहीं है। जितने मर्जी हो उतने दीपक लगाओ, बट हर एक उपाय का नियम होता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, है ना। देखो नवरात्रि का पावन सा महीना चल रहा है, अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा। और नवरात्रि के दिनों में आप सभी को पता होगा, एक ऐसा पुष्प होता है जिसकी महिमा बहुत बड़ी है, और हम सभी उसका इस्तेमाल खासकर, वैसे तो अक्सर करते हैं, बट नवरात्रि के दिनों में तो ज़रूर ही करते हैं ना। हम लोग इस उपाय को समझने वाले हैं। यह उपाय की जो समस्या है वो होगी रोग मुक्ति की, सभी समस्याओं को दूर करेगा। लेकिन स्पेशली जिन भी लोगों के पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, वो इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। और आप यह उपाय ज़रूरी नहीं है कि खुद के लिए करो, आप किसी और के लिए भी कर सकते हो, बट थोड़ा तरीका डिफरेंट होगा। क्या करना है, आपको इस प्रकार से गुड़हल, हमारे साइड तो इस फूल को गुड़हल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। तो एक गुड़हल का फूल, मात्र एक, ज़्यादा नहीं। अब इस गुड़हल के फूल को लेकर के कहाँ पे जाना है, आपको पहुँच जाना है माता, किसी भी देवी माँ, कोई इसमें माता का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी देवी माता के मंदिर में पहुँचो शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में कभी भी। एक नाम लिख रहा हूँ, बताओ भाई कौन सा नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्रसूति, यानी कि माँ
प्रसूति का स्मरण करके जो आपके पास में गुड़हल का फूल है या जो भी आप उस पुष्प को बोलते हो माता के चरणों में समर्पित करना। और जब समर्पित करना माता से यही विनती करेंगे कि हमारे शरीर में या फिर हमारे पेट में कुछ इस प्रकार से समस्या रहती है, हे देवी माँ, हे माँ प्रसूति, आप हमारे शरीर से या फिर हमारे घर का ये सदस्य है वो बीमार रहता है, आप उसके शरीर से इन सभी बीमारियों को दूर करें। किसका स्मरण करना है बताओ भाई? माता प्रसूति का। अब मां प्रसूति के नाम से ही इस चढ़े हुए पुष्प को उठाएंगे और फिर इसकी एक एक पंखुड़ियों को निकाल निकाल करके देवी माता के सामने ही उनके चौखट पे मां प्रसूति का नाम लेकर के अगर आप खा लेते हैं तो यकीन मानिए आपके पेट से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं होंगी, उन समस्या से आपको राहत ज़रूर मिलेगा। बट मान लेते हैं आप इस उपाय को किसी और के लिए कर रहे हो, तो माता को समर्पित करने के बाद में इस गुड़हल के पुष्प को लेके आप अपने घर पे चले जाना और फिर जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है उस बीमार इंसान को इसे खिला देने से उसकी बीमारियां भी दूर ज़रूर होती हैं। मैं आपको समझा चुका हूं कि उस उपाय को खासकर पेट संबंधित बीमारी के लिए करना है, कोई और बीमारी हो तो भी कर सकते हो बट स्पेशली पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक छोटा सा काम करेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी है कि जो रुद्राक्ष का ऑफर हम चला रहे थे वो ऑफर अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैंने बताया था 30 मार्च रात 12 बजे तक ही आपके पास में मौका है। तो जिन भी लोगों ने 30 मार्च रात 12 बजे से पहले ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया है उन सभी लोगों को रुद्राक्ष उनके घर पे धीरे 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 करके मैं पहुंचा दूंगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप सभी का धन्यवाद, लगभग 28,000 लोगों ने इस बार रुद्राक्ष ऑर्डर किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अब बातें करते हैं उपाय की। यहां पे आप सभी को क्या दिखाई दे रहा होगा, अभी तक मतलब कहने का 28,000 लोगों ने टोटल अभी तक रुद्राक्ष मंगाया ना, इस बार वाले में से नहीं, इस बार तो शायद अभी मंगाया है सिर्फ 4,000 लोगों ने। देखो इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं इस तीसरे उपाय को। देखो जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन के कोई ऐसे कष्ट हैं, खासकर धन प्राप्ति को लेकर के कोई भी ऐसा कष्ट है, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे, है ना। इसके लिए हमें 7 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे नियम ये कहता है कि हम सभी को 11 लेने चाहिए, बट यहाँ लोगों को एक नहीं मिल पा रहे, तो 7 और 11 कहाँ से लोगे? तो आप सभी महादेव के शिवलिंग के पास में जा कर के और 7 बेलपत्र लेना, ठीक है ना। इन 7 की 7 बेलपत्र को लेकर के कहाँ पे जाओगे? माता के मंदिर में या फिर जहाँ पे भी देवी माँ की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ पे जाना। जो 7 बेलपत्र आपके पास में हैं या जो 11 बेलपत्र आपके पास में हैं, देवी माता के सामने आपको उसके रख देना है। जैसे मैंने रख दिया ना, आपको भी देवी माँ के सामने उन 7 बेलपत्र को रखेंगे। रखने के बाद में माता के सामने एक घी का दिया, लंबी बत्ती का जला देंगे। दूसरा काम हो गया। फिर आपके घर की, परिवार की, चाहे वो धन की प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी समस्या हो, देवी माता से विनती करेंगे, ठीक है ना। अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देंगे। 7 बेलपत्र जब समर्पित करोगे, नाम मैंने आपको बता रखा है, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का स्मरण करके समर्पित करना। कोई भी एक बेलपत्र जब आपकी पूजा खत्म हो जाए उठा लेना, उसे अपने घर की अलमारी, तिजोरी या फिर कहीं पे भी रख देते हो तो आपके घर में किसी भी प्रकार से संकट नहीं आ सकता। स्पेशली अगर पैसों की दिक्कत आपके घर में होती है तो आप सभी को ओम श्रीम नमः का स्मरण करके इस उपाय को ज़रूर करना है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे ज़्यादा स्पेशल उपाय की, जो कि आज के टाइम की हर एक फैमिली की प्रॉब्लम्स बन गई हैं, चाहे वो छोटी बीमारी हो या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। इस उपाय को करेंगे, इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता मात्र पड़ेगी। कौन कौन सी? एक तो महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेनी है, जो कि बेलपत्र आपको लेनी है, एंड द सेकेंड वन आप सभी को लेनी है 5 लौंग, ठीक है ना। लौंग को कूटना पीसना नहीं है, ऐसे खड़ी खड़ी लौंग लेना,
तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा। हम यह उपाय कर रहे हैं बीमारी के लिए, रोग के लिए, तो आप सभी को गंगा जल ज़रूर डालना। पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। सबसे पहला काम, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। दूसरा काम, जो बेलपत्र आपके पास में है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके एंड देन आप सभी लोगों को 5 वही काली मिर्च, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है आपके, उसका नाम और गोत्र बोल के मात्र समर्पित कर देने से आपके घर परिवार की जो रोग की समस्या होगी वो ख़त्म ज़रूर होगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।